ऑटोटेक एशिया में बेसिकली हम लोग अभी ग्राफिक्स, बैटरीज और चार्जर्स वगैरह लेकर आ रहे हैं। सेकंड चीज़ हो गई आपकी, हम लोग चार्जर्स जो दे रहे हैं वही सुपर क्वालिटी के चार्जर्स हैं। मतलब मेरे ख्याल से शायद कंपनी प्रमोशन पे और ब्रांडिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही है। ब्रांड दिखाना है, विजिबिलिटी करनी है तो पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा। ब्रांड दिखाना है, विजिबिलिटी करनी है तो पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। हमारे साथ हैं करण कक्कर जी, जो ऑटोटेक एशिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन्होंने और भी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम टू जज कि भाई ऑटोटेक एशिया और बाकी किसी भी एग्जीबिशन में क्या फ़र्क है और क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। आपके कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, किसी भी तरह का व्हीकल आपका है, तो उसमें आपको 2-3 चीज़ की जरूरत पड़ती है। पहला, ग्राफिक्स। आजकल लोग ग्राफिक्स में बहुत बिलीव करते हैं कि जो कंपनी की तरफ से ग्राफिक्स आते हैं वो बहुत बेसिक ग्राफिक्स होते हैं, स्टैंडर्ड ग्राफिक्स होते हैं, लेकिन आपको अपने ग्राफिक्स लगाकर अपनी तरह से अपना व्हीकल को कस्टमाइज़ करके एक अलग डिज़ाइन बनाना, एक अलग लुक फॉर्मेशन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो सर करते हैं करण जी। दूसरा, जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जर्स और बैटरी होते हैं उनमें सर डील करते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ जो होते हैं, ई रिक्शाज होते हैं, उनमें जो चार्जर्स लगते हैं, अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल आप एक स्कूटी मैन्युफैक्चरर हो, आप एक ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको एक रीजनेबल प्राइस पे एक बढ़िया कंपनी का चार्जर और बैटरी चाहिए, जो कि आपके, क्योंकि जो आप बड़े बड़े ओएम्स पे जाएंगे तो उनकी बैटरी और चार्जर्स आपके अकॉर्डिंग उतने फिजिबल ना हो या आपके कॉस्ट में थोड़ा सा इशू हो उनको। लेकिन सर के पास जो आपको बैटरी और चार्जर मिलेंगे, वो आपकी कॉस्ट में भी दिक्कत नहीं करेंगे, कॉस्ट भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आप स्टार्टअप्स हैं। अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको बड़े ओएम्स में ना जाके एक प्रॉपर इंडियन मेड कंपनी पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी के बारे में हम सर से बात करेंगे। एंड द लास्ट चीज़, एक्सेसरीज अबाउट योर व्हीकल। आपकी टू व्हीलर है तो उसके एक्सेसरीज, चाहे वो ग्राफिक्स हो गए, चाहे वो इधर मॉडिफिकेशन हो गया, उधर मॉडिफिकेशन हो गया, वो सारी चीज़ें सर करके देते हैं। तो सर से हम कुछ सवाल पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे सर की कंपनी के बारे में, और ऑटोटेक एशिया में सर के स्टॉल पे आपको क्यों आना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। हेलो करण जी। तो दोस्तों, करण जी करोल बाग में इनका ऑफिस है। करोल बाग में हब है, मैं कहूँगा उन्हीं हब में से सर हैं। लेकिन सर के पास स्पेशल चीज़ें मिलती हैं क्योंकि आप ऑटोटेक एशिया के थ्रू, आप सर के थ्रू आने वाले हैं, ठीक है। सो सर, पहला क्वेश्चन सर यही है कि व्हाई यू पार्टिसिपेटेड इन ऑटोटेक एशिया, मतलब इन ऑल द अदर एग्जीबिशन, सारे एग्जीबिशन हो रहे हैं, उसमें ऑटोटेक एशिया में कहाँ पे आप स्टैंड करता है आपके लिए? ऑटोटेक एशिया अभी दिल्ली में हो रहा है, प्रगति मैदान, भारत मंडपम के अंदर, बिल्कुल सेंटर प्लेस है। और मुझे बेसिकली रेफरेंस मिली थी यहाँ के लिए, ऑटोटेक एशिया में पार्ट लेने के लिए, तो इसलिए मैंने इसमें सोचा कि एक बार सेंटर प्लेस में तो चेक करते हैं कैसा रहता है हमारा इसके अंदर एग्जीबिशन में पार्ट लेके। ओके, सो जस्ट अब फॉलो अप कि भाई एक आया, आपने इसको फॉलो किया, नाउ अब होगा तो सर को पता चलेगा कि हाउ इज द एक्सपीरियंस। यस, ये हमारा फर्स्ट एक्चुअली ऑटोटेक एशिया में पार्टिसिपेशन है। हम ऑलरेडी मतलब काफ़ी पार्टिसिपेट करते रहते हैं, बट यहाँ की रेफरेंस मुझे किसी ने दी कि यहाँ पे ऑटोटेक एशिया जो है वो लास्ट टाइम थोड़ा अच्छा रहा था, इनका रिस्पांस अच्छा रहा था, इसलिए हम लोगों ने इस बार ही इसमें पार्ट लेने के लिए सोचा है। बिल्कुल, ओके, ग्रेट। सर, एक और क्वेश्चन है कि वो कौन सी ऑडियंस है जिसको आप ऑटोटेक एशिया में टैकल करना चाहते हैं, जो कौन सी ऑडियंस जो आपसे, आपके स्टॉल पे आए, आपसे मिले? हम एक्चुअली 4-5 बेसिकली काम करते हैं। एक तो पेट्रोल व्हीकल का भी रहता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी रहता है, मतलब दोनों सेगमेंट को हम वो करते हैं, मतलब कैटर करते हैं हम लोग दोनों सेगमेंट को। जैसे अभी ईवी के अंदर हम लोगों ने चार्जर्स है हमारे पास, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स, जो कि 2 व्हीलर्स और आपका 3 व्हीलर हो गए, या लोडर कहते हैं या कोई लोग ई रिक्शा कहते हैं, इन लोगों के चार्जर्स होते हैं हमारे पास। और इनकी हम बैटरी भी बनाते हैं एज़ पर योर कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स, हम लोग बैटरी भी देते हैं इनके अंदर लिथियम की। और रह गई बात, इनकी हम एक्सेसरीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हो गए आपके पेट्रोल व्हीकल की एक्सेसरीज़ हो गई, क्रैश गार्ड्स हो गए, बम्पर्स हो गए, इन सब के हम प्रोवाइड कराते हैं। सीट कवर्स भी हमारे पास खुद के बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। और साथ साथ हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं बेसिकली फॉर
कंपनीज जो स्कूटर्स नए नए स्टार्टअप्स हैं जो स्कूटर्स लेके आ रहे हैं अपने, उनको अपने हिसाब से अपने लोगोज मॉडिफाई कराने हैं, अपने लोगोज बनवाने हैं, अपने ग्राफिक्स लगवाने हैं, उसके ऊपर स्टिकर जिस तरीके की भी ब्रांडिंग करनी है उसके ऊपर हम लोग ब्रांडिंग करते हैं। ओके, सो अगर मैं आपको और ब्रीफ करना चाहूँ तो अगर आपने कोई अपना स्टार्टअप खोला है, चाहे वो इलेक्ट्रिक स्कूटी का हो गया, चाहे इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का हो गया, तो उसमें मेन चीज़ होता है लोगो। ई रिक्शा आपने बना लिया, आपने 2 व्हीलर बना लिया, लेकिन उसमें ग्राफिक्स जो लगते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। और वो ग्राफिक अच्छा हो, अच्छे से मॉडिफाई हो, अच्छे से डिज़ाइन हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो अगर आप OEM हैं तो सर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए भी, ठीक है। सर अगला क्वेश्चन है कि आप ऑटोटेक एशिया में वो क्या नई नई चीज़ें लेके आने वाले हैं जो लोगों ने पहले कभी देखा नहीं, या अगर देखा है तो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं देखा। ऑटोटेक एशिया में बेसिकली हम लोग अभी ग्राफिक्स, बैटरीज और चार्जर्स वगैरह लेकर आ रहे हैं जो एक बैटरी जिसे कहते हैं ना बेस्ट क्वालिटी की बैटरीज, रिफर्बिश नहीं, बिल्कुल फ्रेश बैटरीज जो कि उनके कस्टमाइज उनके हिसाब से होगी और प्रॉपर सपोर्ट देंगे उसके अंदर हम लोग। सेकेंड चीज़ हो गई आपकी, हम लोग चार्जर्स जो दे रहे हैं वही सुपर क्वालिटी के चार्जर्स हैं जो कि आपकी व्हीकल को डैमेज नहीं करेंगे। ग्रेट। सर वन लाइन फॉर योर विजिटर्स जो आपके स्टॉल पे जिनको आप बुलाना चाहते हैं। एक बार आइए, विज़िट करिए और चेक करिए अपना ऑटोटेक एशिया में कि हम लोग कैसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। होप सो हम आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। सर जस्ट फर्स्ट एग्जीबिशन फॉर ऑटोटेक एशिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटोटेक एशिया कर रही है टू प्रमोट एग्जीबिटर्स, टू प्रमोट अदर पीपल एंड टू प्रमोट हीज एग्जीबिशन फॉर यू, पीपल शुड कम टू योर स्टॉल। सो डू यू हैव ऑन एनी मोर सजेशंस कि भाई ये तो आप कर ही रहे हैं, ये भी एक चीज़ करिए क्योंकि मैंने बाकी एग्जीबिशन में नहीं देखा है, ऑटोटेक एशिया में वो चीज़ होनी चाहिए बिफोर द एग्जीबिशन एंड इन द एग्जीबिशन। ऑटोटेक एशिया में मैंने एक चीज़ अभी देखी है कि आप लोगों की तरफ से जैसे अभी ये इंटरव्यूज़ हो रहे हैं छोटे छोटे, ये पहले कभी नहीं हुआ, ऐसे हुआ नहीं। मतलब मेरे ख्याल से शायद कंपनी प्रमोशन पे और ब्रांडिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो कि एक अच्छी पार्ट है। इसकी वजह से शायद हमारे को ऑटोटेक एशिया में अच्छे विजिटर्स मिले जो बेसिकली आके बिज़नेस दें। बेसिक सब कुछ तो बिज़नेस के लिए ही हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। बिल्कुल। सो बिजनेस इज द की मोटिव ऑफ एनी एग्जीबिशन जो हम पार्टिसिपेट करते हैं। सो जिस तरह से प्रमोशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, सर को थोड़ा सा वो उसमें आपको ग्रेट। सर एनी मोर प्लेयर्स अपने इंडस्ट्री के नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल नॉट इंडस्ट्री, इस ईवी इंडस्ट्री के आप और प्लेयर्स, ईवी इंडस्ट्री या किसी भी 2 व्हीलर या इस तरह के इस सेगमेंट के इंडस्ट्रीज को आप और लोगों को किससे बोलना चाहेंगे? हाँ, ऑटोटेक एशिया जैसे प्लेटफॉर्म जैसे होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, पार्टिसिपेट करना तो अच्छा ही रहता है। अब वन हैज़ टू बिल्ड योर ओन ब्रांड दिखाना है, विजिबिलिटी करनी है, तो पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा। तो वन शुड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। क्योंकि आप जब एक जगह पे बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी बड़ी जगह पे बैठे हैं, सदर बाजार हो गया, चांदनी चौक हो गया, करोल बाग हो गया, वहाँ बैठे हैं, सो आपने सोशल मीडिया पे अगर आपने फैलाया तो ये एक तो पहली चीज़ हो गई, लेकिन एक जगह पे आपको अगर आप पूरे साल भर में आप 1000-2000 लोगों को भी मिल रहे हो, सो उसमें आप एक तरह से ना यू आर जस्ट थ्रोइंग द एरो इन द सोशल मीडिया। हमारे को जो कस्टमर देता है वो देता है B2C, कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर मिलता है। वो हमारे को B2B नहीं देता, बायर टू बायर। जो हमारे को बेसिकली मोटिव होता है हमारा कि हम लोग B2B की तरफ फोकस करें अपना। बिल्कुल। और जो ये ऑटोटेक एशिया जैसे एग्जीबिशंस जो होती हैं, ऐसी हमारे को प्रमोट करते हैं कि हमारे को B2B मिले, जो हमारे को होलसेल बिजनेस में हमारा हेल्प कर सके। बिल्कुल, क्योंकि ऑटोटेक एशिया जैसे एग्जीबिशंस में कोई भी सिंगल प्रोडक्ट लेने नहीं आ रहा है, वो OEMs आ रहे हैं जिनको बल्क में काम चाहिए, बल्क में सामान चाहिए, बल्क में बिजनेस करना है। तो ये चीज़ आप एक दुकान पे बैठ के कस्टमर को तो बुला सकते हो, लेकिन एक दुकान पे बैठ के आप OEMs को, मैन्युफैक्चरर को टारगेट नहीं कर सकते। वो टारगेट करने के लिए आपको एग्जीबिशन एक मेन की प्ले करता है। बिल्कुल। सो सर, one line for Autotech Asia and people to take part in Autotech Asia and visitors to come in Autotech Asia, इसके बारे में आप एक लाइन कह दीजिए। वन लाइनर ये है कि आइए, विजिट करिए एंड देखिए क्या आपको कोई नई चीज़ आपके हिसाब से मिलती है जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो या जो आप अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर करवा सकते हो। एक बारी तो आप लोगों को ऑटोटेक एशिया विजिट करना पड़ेगा। चाहे आप एग्जीबिटर हो, चाहे वो विजिटर हो, दोनों तरह से आपको ऑटोटेक एशिया पार्टिसिपेट करना चाहिए टू ग्रो योर बिजनेस, टू
टेक द बिजनेस फ्रॉम एग्जीबिटर्स इन ऑटोटेक एशिया इन ऑल सिनेरियोज, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ करण कक्कर जी, इनसे हमने बात की, कुछ क्वेश्चन के सवाल जवाब किए। बाकी इनके बारे में और भी आपको जानना है तो जाहिर सी बात है आपको ऑटोटेक एशिया में आना पड़ेगा, जो कि 17, 18, 19 अप्रैल को होने जा रहा है प्रगति मैदान भारत मंडपम में। तो वहाँ पर आइए, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कीजिए, विजिटर्स के तौर पे करिए, एग्जीबिटर्स के तौर पे करिए, लेकिन पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, जिससे कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आपको बूम चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री में आपको एक बिजनेस ग्रो करना है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस तरह के एग्जीबिशन। तो आइए, बाकी वीडियो में इतना ही, थैंक यू। चाहे आपको कुछ नया स्टार्टअप करना हो, एक बार विजिट करने में ये होता है कि एक आइडिया लग जाता है कि भाई क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, तो इसलिए ज़रूर विजिट करिए। ओके, थैंक यू।